Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, लेक्चर नंबर 18। Today topic is chapter number 5, remainder theorem and factor theorem. Exercise number 5.3, question number 1। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 से हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है वो हम सॉल्व करेंगे। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रिमाइंडर वैल्यू होती क्या है, और फिर उसमें यूज होने वाली कुछ टर्म्स को हम पहले समझेंगे, फिर हम उसका प्रूव करेंगे। तो बेटा इसमें ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 21 डिवाइडेड बाय 4 कि अगर मैं 21 को 4 से डिवाइड करूं तो बेटा इसका डिवीजन प्रोसेस देखिएगा। चूंकि 21 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 21 को मैं डिवीजन साइन के अंदर लिखूंगा और 4 को मैं बाहर लिखूंगा। तो ये जो 4 है इसको डिवाइजर कहते हैं, और ये जो 21 है जिसको हमने डिवाइड करना है वो डिविडेंड है। 4 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि उसका आंसर जो है वो लेस देन 21 हो बट 21 के करीब तरीन भी हो। वो 5 ऐसा नंबर है कि अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 20। तो डिवीजन के अमल में आप देखते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं हम। ये प्लस का 20 था तो हमने माइनस का कर दिया। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि डिवाइजर मेरे पास 4 है और जो मेरे पास आंसर आया है रिमेनिंग वो मेरे पास 1 है। ये जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा हो चुका है, तो इसलिए ये डिवीजन प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। इसको मैं मजीद डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये जो नंबर मेरे पास बचा है जो डिवाइजर से छोटा है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। डिवीजन प्रोसेस में जो ये लास्ट पे नंबर हमारे पास डिवाइजर से छोटा रह जाता है ये नंबर जो है ये रिमाइंडर कहलाता है। तो इस सारे जो डिवीजन प्रोसेस को है वो मैं डिवीजन एल्गोरिथम में लिख सकता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल है कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो आप जानते हैं कि ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है ये क्वोशंट कहलाता है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ से आप उठा के इस एल्गोरिथम में अगर आप पुट करेंगे तो डिविडेंड मेरे पास है 21 इक्वल टू क्वोशंट है मेरे पास 5, डिवाइजर है मेरे पास 4 एंड प्लस रिमाइंडर है मेरे पास 1। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 21 के ही इक्वल आएगा। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये हम इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा पोलिनोमियल में भी हम डिवीजन का प्रोसेस देखते हैं कि मैं एक पोलिनोमियल को डिवाइड करता हूं x+1 से, और जो डिविडेंड है मेरे पास वो है x² + 3x+1। बेटा इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x+1 से, तो मैं ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास x² आ जाए। इस पूरी पोलिनोमियल को मैं ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास x² आ जाए। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस का, और फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x। तो बेटा हम जानते हैं कि डिवीजन में साइन ये वाले चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी।
तो यहाँ से 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2x रह जाएगा, और प्लस ये 1 जो है वो इसी तरह हम नीचे ले आए। अब भी डिवाइज़र और ये जो मेरे पास वैल्यू है इनकी डिग्री सेम है, इट्स मीन कि मैं इसको और मज़ीद डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 2x बन जाए। तो x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2x बन जाएगा, और 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे भी आप जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, इसका जब साइन चेंज होगा ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस माइनस -1 रह जाएगा। अब ये एक जस्ट कांस्टेंट नंबर मेरे पास रह गया, और इस कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो मैं इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो आ गया मेरे पास रिमाइंडर। तो इस चीज़ को भी हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मेरे पास है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू डिवाइज़र मेरे पास है x प्लस 1, कोशेंट है मेरे पास x प्लस 2 एंड प्लस रिमाइंडर है मेरे पास -1। तो बेटा इस सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने रिमाइंडर तो हमने देख लिया कि रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है, कि डिवीजन के प्रोसेस के बाद जो एक मेरे पास नंबर बच जाता है जिसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, वो रिमाइंडर कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को। ये जो टर्म्स हैं ये भी हम थ्योरम को प्रूव करते हुए हम यूज़ करेंगे, तो बेटा इनका समझना भी बहुत ज़रूरी है, इनको माइंड में रखिएगा थ्योरम को प्रूव करते हुए। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। बेटा आप जानते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री, कि अगर किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर अगर कोई है तो वो डिग्री कहलाती है। तो अगर वही हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो फिर उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है कि उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x-2, तो बेटा इस पोलिनोमियल में x की पावर देखें कितनी है, 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लिखा होता है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। x प्लस 3 ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। 2x प्लस 5, तो बेटा इसमें देखें, इसमें x की पावर को देखना है आपने, x से पहले कोएफिशिएंट जो मर्जी है हम उसको नहीं देखेंगे, x की पावर को देखना है। तो पावर में यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है 0 डिग्री पोलिनोमियल। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर इज 0 डिग्री पोलिनोमियल। जी बेटा अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास 0 डिग्री पोलिनोमियल होगा। कोई भी आप नंबर सोच रहे हैं, 2, 3, 4, 8, 10, 100, ये सारे के सारे जो हैं वो 0 डिग्री पोलिनोमियल है एक्सेप्ट 0। आइडेंटिटी, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यू पे ट्रू हो, ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो आइडेंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू x रेज टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आप x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। x की वैल्यू आप 0 रख लें, x की वैल्यू आप 1 रख लें, 2 रख लें, -1 रख लें, -2 रख लें, x की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही इक्वल आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो बेटा ये जो तीनों यहाँ पे हमने टर्म्स देखी हैं, एक लीनियर की, एक 0 डिग्री की और एक आइडेंटिटी की, ये तीनों की तीनों जो है वो आगे थ्योरम में हम यूज करेंगे थ्योरम प्रूव करते हुए। रिमाइंडर थ्योरम। जी बेटा अब हम रिमाइंडर थ्योरम को जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट इफ अ पोलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor
x minus a, then the remainder is p of a। जी बेटा, अगर आपके पास आ जाए कि स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। अगर आपके पास आ जाए डिफाइन द रिमाइंडर थ्योरम, तो तब भी आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है। इफ अ पोलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझिएगा। इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई लीनियर डिवाइजर है, लीनियर डिवाइजर का मतलब क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल है, और आपने पढ़ चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल ऐसी होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसके इस कांस्टेंट नंबर को आप पिक करें, और इस कांस्टेंट नंबर को आप पिक करके आप इस पोलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास रिमाइंडर कहलाएगा। जी बेटा, मैं फिर एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक लीनियर डिवाइजर है, उस लीनियर डिवाइजर में आप ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है a, यहां पे कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है a की जगह पे, तो इसको आप पिक करें, इसको आप पुट कर लें पोलिनोमियल में x की जगह पे, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। प्रूफ। तो बेटा, अभी आपने डिवीजन के प्रोसेस में देखा कि जब आप किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक कोशेंट भी आ जाता है और एक रिमाइंडर भी आ जाता है, 2 एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती हैं इन दोनों के अलावा। तो अब उसी चीज़ को आपने इंग्लिश फॉर्म में लिखना है, तो देखिएगा, लेट q of x be the quotient obtained after dividing p of x by x minus a। कि अगर आप p of x को x minus a से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये q of x जो है ये क्वोशंट आ जाता है। सिंस द डिवाइजर x minus a इज लीनियर, जाहिर बात है बेटा कि इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। सिंस द डिवाइजर x minus a इज लीनियर, सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। बेटा, हमने उस डिवीजन में देखा था कि हमने जब लीनियर डिवाइजर से हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास जो कांस्टेंट जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट नंबर आया था, और कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है बेटा, वो 0 डिग्री का होता है कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ से यही बात हो रही है, सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0 डेट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट से r। उस कांस्टेंट नंबर को हमने r का नाम दे दिया है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी में राइट p of x इक्वल है x माइनस a इंटू q of x प्लस r। तो बेटा, ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है ये वाला कि ये हमारे पास डिविडेंड था, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। तो हमने इस सारे प्रोसेस को, ये जितना भी था डिवीजन का प्रोसेस, उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम में हमने लिख दिया। दिस इज एन आइडेंटिटी इन x। तो बेटा, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये आइडेंटिटी है इन x फॉर्म में, x यहाँ पे वेरिएबल है, एंड सो इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ x। तो ये बेटा ट्रू होगी फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x के लिए। जब ये तमाम x के लिए ट्रू है तो फिर इन पर्टिकुलर इट इज ट्रू फॉर x इक्वल टू a। चूंकि वो जो आइडेंटिटी है वो तमाम x के लिए ट्रू है, तो हम उसको किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए x इक्वल टू a के लिए अगर हम ले लें तो वी गेट। अब आप इस एल्गोरिथम में आप x की जगह पे a पुट कर दें आप, तो जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे a आ जाएगा। एक तो इस प्लेस पे a आएगा, एक इस प्लेस पे a आ जाएगा और एक यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। तो बेटा a माइनस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 जब q ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस r। 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो r जो है वो सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा।
तो देखें पी ऑफ ए जो है वो इक्वल आ गया आर के, और आर मेरे पास क्या था, रिमाइंडर था। तो हेंस प्रूव द थ्योरम, ये थ्योरम हमारे पास जो है वो प्रूव हो चुका है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इजी भी है। इस एग्जांपल से ही हमने नेक्स्ट जो है वो इसी तरह हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करें अगर x माइनस 3 से, तो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये बहुत इजी है, इसको रिमाइंडर फाइंड करना। सॉल्यूशन, लेट p ऑफ x इक्वल है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये जो पोलिनोमियल है इसको मैंने नाम दे दिया p ऑफ x का। बाय द रिमाइंडर थ्योरम वहां पे डिवाइजर था x माइनस ए, तो यहां पे डिवाइजर है x माइनस 3। इन दोनों को आप इक्वल लिख के आप कंपेयर कर लें। x माइनस ए इक्वल है x माइनस 3 के, तो इनको जब आप कंपेयर करेंगे x x के इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, और a की वैल्यू यहां पे मेरे पास आ गई 3। तो a इक्वल 3 यूज इन इक्वेशन 1। तो अब आप जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां वहां पे आप 3 वैल्यू पुट कर दें। p ऑफ 3 इक्वल है 9 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 एंड प्लस 2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65, और यही हमारे पास रिमाइंडर है। तो हम जानते हैं कि p ऑफ a जो है वो इक्वल होता है r के, बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहां से अगर आप देखें बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a इक्वल है r वैल्यू के, तो फिर ये जो p ऑफ 3 है इसकी जगह मैं r लिख सकता हूं। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के मैंने इस स्टेटमेंट को यूज किया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो बेटा देखें कितना आसान है जो है वो रिमाइंडर फाइंड करना। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। इसके टोटल जो है वो 5 पार्ट मुझे दिए गए हैं, जिसमें से कोई 1-2 मैं आपको करवाऊंगा, बाकी जो है वो आप एज ए होमवर्क आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, इफ 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन फाइंड द रिमाइंडर। कि अगर आपके पास ये एक पोलिनोमियल दी गई है, इसको आप डिवाइड करें x माइनस 2 के साथ, तो आपने बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या है। सॉल्यूशन, तो उसी तरह सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल को लेट कर लें किसी p ऑफ x के। तो लेट p ऑफ x इक्वल है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। बाय द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में आप जो डिवाइजर था आपके पास वो था x माइनस ए, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2। इन दोनों को आप कंपेयर कर लें। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब इस पूरी पोलिनोमियल में जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आप 2 पुट करते हैं, तो p ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा 3 2 रेज टू पावर 3 माइनस 10 2 रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6। तो p ऑफ 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं इसको लिख सकता हूं कि ये r के इक्वल है, इक्वल टू 3 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 माइनस 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 एंड माइनस 6। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्शन करें। लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 14 प्लस 26 माइनस 6 एज इट इज मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे। इस सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो यही इसका रिमाइंडर है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को इस डिवाइजर से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो
4 आएगा। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इफ 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। कि अगर मेरे पास ये एक पोलिनोमियल है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2x माइनस 1 से, तो फिर मुझे ये फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सॉल्यूशन बेटा सेम उसी तरह वही प्रोसेस है कि सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल को नाम दे दें p ऑफ x का। लेट p ऑफ x इक्वल है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस a इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। तो बेटा जबकि मेरे पास था 2x माइनस 1, रिमाइंडर थ्योरम में हमने जब डिवाइड किया था तो x माइनस a से हमने डिवाइड किया था। इट्स मीन के लाजमी तौर पे x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 लाने के लिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना होगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो x का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए ये x माइनस a इक्वल आ गया x माइनस 1/2। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आप 1/2 जो है वो पुट कर दें। p ऑफ 1/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। तो r इक्वल आ जाएगा 4 1/8, क्योंकि 1/2 रेज टू पावर 3 तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल होता है 8 के, माइनस 2 बिकॉज 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो मेरे पास 2 रह जाएगा प्लस 3। यहां से 4 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा तो 1/2 प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 रह जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 2 है तो ऊपर मेरे पास लिखा जाएगा 1 प्लस 2 ओवर 2। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो यही इसका आंसर है। तो बेटा इस पोलिनोमियल को जब मैं इस डिवाइजर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 3/2 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ये डेफिनेशन है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल टू a is substituted for the variable x in a polynomial p of x so that the value p of a is 0, then x equal to a is called a zero of the polynomial p of x। तो बेटा देखिएगा, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है p of x, x की जगह पर कोई ऐसा नंबर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक यहाँ पे a लिखा हुआ है तो मैं a अगर इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो जो p of a है अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो देन ये जो a होगा x इक्वल टू a, ये हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, लेट p ऑफ x इक्वल है x स्क्वायर माइनस 4। ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है एंड x इक्वल टू 2। यहां पे मैंने a की जगह पे वैल्यू ले ली 2। अब उसको मैं पुट करूंगा पोलिनोमियल में, p ऑफ 2 इक्वल है 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 रेज टू पावर 2 इक्वल होता है 4 के, 4 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 0। तो देखें p ऑफ 2 इक्वल टू आ गया 0 वैल्यू के। इट्स मीन कि ये जो 2 है सो x इक्वल टू 2, ये हमारे पास कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। जी नेक्स्ट है बेटा आज का हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। तो जी बेटा सबसे पहले तो इसके हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट इसकी बहुत इजी है समझना कि अगर किसी पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर जो डिवाइजर है वो पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है, और अगर x माइनस a फैक्टर है पोलिनोमियल का तो फिर इस
ए को जब आप पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा जो है वो 0 आएगा। तो ये दो तरफा स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर ये बात अगर ट्रू है तो इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली बात भी ट्रू है, और इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली बात अगर ट्रू है तो फिर ये वाली बात भी ट्रू है जो बाद में लिखी हुई है। प्रूफ, लेट q of x be the quotient and r the remainder when p of x is divided by x minus a। तो जी बेटा, ये हम डिवीजन प्रोसेस में हम देख चुके हैं कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को किसी डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं तो दो एक्स्ट्रा वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, एक क्वोशंट कहलाती है और एक रिमाइंडर कहलाती है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम p of x इक्वल है x माइनस a इंटू q of x प्लस r। तो p of x जो है वो डिविडेंड है, x माइनस a डिवाइजर है, q of x क्वोशंट है, प्लस r जो है वो मेरे पास रिमाइंडर है। तो इस सारी स्टेटमेंट को मैंने डिवीजन एल्गोरिथम में लिख लिया। बाय द रिमाइंडर थ्योरम p of a इक्वल होता है r वैल्यू के। तो इस r की जगह पे मैं p of a लिख सकता हूं क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमने इस चीज को पढ़ चुके हैं। देन वी गेट p of x इक्वल है x माइनस a इंटू q of x प्लस p of a। फर्स्ट, नाउ इफ p of a इक्वल टू 0 देन, देखिए बेटा वही बात आ गई कि अगर ये चीज ट्रू है, p of a अगर 0 है, यहां पे हमने इस चीज को हम मान रहे हैं कि p of a जो है वो 0 है, देन जब आप इसमें p of a पुट करेंगे 0 तो मेरे पास आ जाएगा p of x इक्वल है x माइनस a q of x। तो बेटा देखें, एक पोलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर लिया और ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं वो इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो हेंस x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p of x। तो एक साइड हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि अगर ये चीज ट्रू है तो फिर x माइनस a फैक्टर है उस पोलिनोमियल का। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो प्रूव करेंगे। सेकंड, कन्वर्सली, कन्वर्स हम चलेंगे। हम ये मान लेते हैं इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p of x, कि अगर x माइनस a फैक्टर है p of x का, देन द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग p of x बाय x माइनस a मस्ट बी 0, दैट इज p of a इक्वल टू 0। जी बेटा, हम ये जानते हैं कि अगर हम फैक्टर से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास ऑलवेज जो है वो 0 आएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ p of a इक्वल टू 0। तो हेंस कंप्लीट द प्रूफ। ये हमारा जो थ्योरम है ये भी प्रूव हो चुका है। इसके दोनों पार्ट हमने प्रूव कर लिए हैं। होम असाइनमेंट, फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व योरसेल्फ बाय सेम मेथड्स। तो बेटा हमने जो है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसके सिर्फ दो पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, बाकी जो है वो सेम उसी मेथड से हैं, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सेकंड है सॉल्व द एग्जांपल्स रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, पेज नंबर 107। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 107 पे दी गई हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, इजी हैं, उनको समझने की और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।